दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार कहती है कि चिटफंड कंपनियां भाग गई, उनका पैसा सरकार दे रही है। तो दोस्तों, जो कंपनियां भागी नहीं उनको क्या कहेंगे आप? मान लो सहारा समूह है, उसने छोटी मोटी कोई गलती की है, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपने जो 12 लाख कार्यकर्ता थे उनको मौत के मुंह में धकेल दिया। कानून के अनुसार वित्तीय गड़बड़ी होने पर जुर्माना या चेतावनी देकर भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने का नोटिस संस्था को दिया जा सकता था। यह दोस्तों बात बहुत काबिल है, मानने वाली बात है, क्योंकि जो चिटफंड कंपनियां भाग जाती हैं उनको तो हम मान लेते हैं कि वो पैसा लेकर भाग गई, और जो कंपनियां मौजूद हैं और उनके कारोबार देनदारी से कहीं कहीं गुना ज़्यादा फैले हुए हैं, तो उस कंपनियों को छोटी मोटी गलतियों पर उन पर इतना बड़ा केस लाद देते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा हवाला कांड किया हो। और यहाँ तक कि उनके संचालकों को भी ज़बरदस्ती जेलों में 2-2 4-4 साल तक के लिए ठूस दिया गया, जब तक पूरी प्रॉपर्टी उनकी नहीं कब्जा ली गई। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकार निवेशकों के हक में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सरकार को चाहिए था कि अगर कंपनी ने कोई गलती की है तो उसका वहाँ पर जुर्माना लगाना था, नोटिस देना था। लेकिन यहाँ पर 12 लाख कार्यकर्ताओं को मौत के मुंह में धकेल दिया, और उनके पीछे 11 करोड़ निवेशक जिनका पैसा इन 12 लाख जमाकर्ताओं ने लगाया। तो दोस्तों, इधर निवेशक लूटा, इधर कार्यकर्ता लूटा, लेकिन सरकार है कि वो इसको सज़ा दे रही है। यानी कि किस तरीके से सज़ा दी है इस कंपनी को, यो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सारा सुब्रत राय भी सेबी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में उलझकर और आज स्वर्ग सिधार गए, लेकिन निवेशकों का पैसा अभी तक नहीं मिला। तो भारत सरकार से हमारा कहना है कि आदरणीय सरकार, न्यायपालिका पोर्टल रीसबमिट पोर्टल खेलना बंद करें। हमारे पोर्टल से किसी का भी पैसा नहीं मिल रहा। अब कह रहे हैं कि दूसरा पोर्टल पर जाओ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि दूसरे पोर्टल पर जाओ, जो अब हमारे बस की बात नहीं है, वो भी 10,000 के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चाहे किसी का 1 करोड़ जमा है या 20 लाख जमा है, लेकिन यहाँ पर केवल पोर्टल के माध्यम से 10,000 रुपया दिया जा रहा है। और अब कह रहे हैं कि दूसरे पोर्टल पर जाओ, तो निवेशकों का कहना है कि हमारे बस की बात नहीं, बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है, हमें तमाशा नहीं, सहारा के काउंटर से एक साथ ब्याज सहित भुगतान चाहिए, अन्यथा सभी मिलकर हमें सामूहिक इच्छा मृत्यु का आदेश प्रदान करें। तो दोस्तों, यहाँ पर गौतम चतुर्वेदी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ कहा है कि कंपनियां भागी नहीं, कंपनियां लॉस में नहीं आई। तो ऐसे में छोटी मोटी कमी को एक बड़ा आकार देकर सेबी विभाग या जो भी जांच एजेंसियां थीं, उन्होंने इन कंपनियों पर बहुत बड़ा जुल्म ढाया और करोड़ों निवेशकों का पैसा जब्त कर दिया, और लाखों निवेशकों के पेटों पे लात, लाखों कार्यकर्ताओं के पेटों पे यहाँ पर लात मार दी गई। और जो कंपनियां भाग गई हैं तो उनके बारे में तो सोचा जा सकता है कि भाई पैसा कैसे मिलेगा, लेकिन जो कंपनियां मौजूद है जिन्हें भारत सरकार ने बंद कर दिया, विभागों के कंधे पर बंदूक रखकर इनका सारा पैसा लूट लिया। आज वो गरीब अपने एक पैसे के लिए परेशान है, और वो कह रहे हैं सरकार से कि आदरणीय सरकार एवं न्यायपालिका पोर्टल रीसबमिट पोर्टल पर खेल खेलना बंद करो। हमारे पोर्टल से किसी को भी पैसा नहीं मिल रहा। यहाँ दोस्तों, ये जो अमित शाह द्वारा पोर्टल खोला गया है, उसमें 85% निवेशकों के बॉन्ड रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ये भी एक चाल है, क्यों किए जा रहे हैं? सीधी सी बात है कि 5,000 करोड़ रुपया, 85,000 करोड़ देनदारी। तो दोस्तों, 5,000 करोड़ रुपया और 85,000 करोड़ रुपए की देनदारी, तो जाहिर है कि ये जितने भी यहाँ पर इस वक्त बॉन्ड सबमिट किए जा रहे हैं पोर्टल के माध्यम से, उन पोर्टल पर ये लिपा पोती वाला यहाँ पर खेल चल रहा है। वही यहाँ पर गौतम चतुर्वेदी ने कहा है कि आदरणीय सरकार एवं न्यायपालिका पोर्टल रीसबमिट पोर्टल खेल खेलना बंद करो। इस पोर्टल से हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा।
तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी विडंबना बनी हुई है। ना कंपनी भागी है, ना कंपनी लॉस में आई है। सरकार ने इन कंपनियों को जब्त कर लिया, इनकी प्रॉपर्टियों को जब्त कर लिया, इनके संचालकों को जेल में ठूंस दिया, और यहाँ तक कि ना जाने कितने संचालक जेल में ही मृत्यु काल को समा गए। तो दोस्तों ये सहारा सेबी और सहारा सोसाइटी, ये सब इस वक्त मामला बहुत पेचीदा बना हुआ है। निवेशकों के हित में कोई भी इस टाइम काम नहीं हो रहा, और सरकार से जो यहाँ पर गुहार लगाई जा रही है, तो सरकार जो है अंधी गूंगी बहरी यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि सरकार उस कंपनी के बारे में तो कह सकती थी कि फला कंपनी भाग गई, जो कंपनी मौजूद है, और प्राय यानी कि अपनी ग्राफ को बढ़ाती चली जा रही थी, और उनकी इतनी तरक्की होती चली जा रही थी कि हर ज़िले में, हर शहर में, हर जगह पर इनकी प्रॉपर्टी, पल्स प्रॉपर्टी, सहारा प्रॉपर्टी। तो दोस्तों ये वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थीं जिन्हें भारत सरकार ने धराशायी किया। तो दोस्तों ऐसी न्यूज़ पाने के लिए आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है फिर किसी नई अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।